में इन चारों का वर्णन सरस्वती और शेष नारायण भी करने में सक्षम नहीं है। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। पूरी पंडाल में जितने लोग बैठे, यदि हम आपसे पूछे कि मीठा जानते, मीठा गुड़ 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 यदि खिला करके आपसे पूछा जाए कि गुड़ कितना मीठा है, बता पाइएगा का? कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, पीएचडी भले किए हो, विदेश से भी पढ़कर आए हो, यदि उनसे गुड़ की मिठास पूछी जाए वो उसको बता नहीं सकते, इतना ही कहेंगे हाँ बहुत मीठा है। उसी प्रकार आनंद यदि वास्तव में प्राप्त हो गया तो उसको बताया नहीं जा सकता। दूसरी बात, प्राप्त हो जाने के बाद हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं। बताया जा सकता है कि नहीं तो बात की बात, जान जाने के बाद बताने लायक रहेंगे ही नहीं। भगवान शंकर कहते हैं जेहि जाने जग जाई हेराई। अब तो इधर कम हो गया। पहले जब हम लोग दिल्ली हरियाणा की तरफ कथा गाने जाते थे ना विनोद भैया, नए नए वक्ता थे अभी, तो चाचा जी बहुत लोग मिलते थे। हमारे बाबूजी को शंकर जी दर्शन दिए थे, हमको हनुमान जी दर्शन दिए हैं। हमारे एक परिचित है कलकत्ता में, पुरुषोत्तम बाबू, तो उनका शरीर थोड़ा है भारी है, मोटे थोड़े है। तो मैं जब जाता था उनके ऑफिस में तो एक दिन हमसे बोले कि जानते हो राजन, आज मैं सुबह जब ध्यान में बैठा तो अचानक ध्यान के बीच में मेरी आंख खुली तो मैं देखा मैं धरती से 2 फुट ऊपर उठ गया हूं। अब मैं सोचूं इतना भारी आदमी कैसे ऊपर उठ गया 2 फुट। तो हमको पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे हैं? इस बात को समझिएगा, जीवन का आनंद वही है जिसको बताया नहीं जा सके। आनंद अनुभव में लेकर नाचने के लिए है, आनंद प्रचार करने के लिए नहीं मिलता। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या वासियों को जो सुख मिला है उसको बताया नहीं जा सकता। अयोध्या वासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई है उसको बताया नहीं जा सकता। कौन सी संपत्ति? जो मीराबाई को प्राप्त हो गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वह सुख संपत्ति समय, समय आपको बताया था कल मैंने। देखिए अंग्रेजी कैलेंडर में नया साल कब मनाते हैं हम लोग? 1 जनवरी को। और सनातन धर्म में नया साल कब मनाते हैं? चैत्र में जो नवरात्रि होती है, उस नवरात्रि के प्रतिपदा को सनातन धर्म के कैलेंडर का पहला दिन कहा गया है। चैत्र प्रतिपदा से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नूतन संवत्सर प्रारंभ होता है। अब अंग्रेजी में 1 जनवरी को नया साल है। आप बताओ हमको 1 जनवरी को ऐसा क्या नया दिखाई पड़ जाता है? इतनी ठंड रहती है कि आदमी रजाई में कुड़कुड़ाता रहता है। वृक्ष सारे सूखे मिलेंगे आपको। आपको मैं बताऊं, आप अमेरिका में अक्टूबर नवंबर के महीने में जहां बर्फ गिरता है, उस साइड में अक्टूबर नवंबर के महीने में फॉल का सीजन आता है। तो होता क्या है, जितने पेड़ पौधे हैं इन सबके पत्ते अपना रंग बदल करके गिर जाते हैं। ऐसे हरे हरे पत्ते फॉल के समय में कोई लाल हो जाएगा, कोई पीला हो जाएगा, कोई नीला होके सारे 1-2 महीने में सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अब केवल पेड़ का कंकाल बचा है। अब वो चलेगा मार्च अप्रैल तक। उसके बाद उसमें जाकर नए नए पत्ते निकलेंगे और उसमें हरियाली फैलेगी।
अब आप बताओ 1 जनवरी को क्या नया दिखाई पड़ रहा है? और जिस दिन हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, उस समय आप देखिएगा पूरी प्रकृति हरी दिखाई पड़ेगी आपको। पूरी प्रकृति में नए पत्ते रहते हैं, पेड़ों पर नया फल लगा रहता है, खेत में नया अन्न निकला रहता है, नया अनाज रहता है खेत में, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती हैं, न बहुत तेज धूप रहता है न बहुत तेज ठंड रहती है। क्यों? पूरी प्रकृति भगवान के अवतरण के लिए स्वागत करने के लिए उपस्थित हो जाती है। यह हमारा नूतन वर्ष है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उस समय को बताया नहीं जा सकता। और समाज तो जहां धरती के सारे तीर्थ पहुंच जाए, उस समाज का कोई क्या वर्णन करेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सके शारद अहिराजा, कहीं ना सके शारद अहिराजा। भगवान अवतार लिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के जन्म लेने के बाद अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हुआ। कितने दिन का? मास दिवस कर दिवस भा, यह मर्म न जाने को, रथ समेत बिठा केऊ, निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतार लेने के बाद अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। कैसे बना रहा महाराज? आप दर्शन करिए। किस वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है? मैं पूछ रहा हूं। सूर्य वंश में। राम जी दिन में आए थे कि रात में? दिन में। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे सूर्य भगवान कहां रहते हैं? एकदम ठीक सिर के ऊपर। जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े थे और भगवान के अवतरण का दर्शन कर रहे थे। अवतार लेने के बाद अयोध्या में बधाई प्रारंभ हुआ। सूर्य नारायण सोचने लगे हमारे घर में परमात्मा ने अवतार लिया है, उत्सव चल रहा है, आगे यदि चला जाऊंगा तो ये उत्सव पीछे छूट जाएगा, फिर जीवन में दोबारा ये उत्सव मिले कि न मिले। सूर्य देवता ने निर्णय किया कि थोड़ी देर मैं यहीं रुक करके और उत्सव का दर्शन करूंगा। खड़े हो गए। खड़े होके लगे देखने, नीचे वाले बधाई गीत गा रहे हैं। अरे घर घर आनंद छायो। कहां पर? अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद वही परम पिता परमेश्वर सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी
आनंद छायो। नगरी में अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी अरे सुवरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में बिचरे मगन मनुज तन कीन है। बिचरे मगन मनुज तन की कौन? काग भुषुंडी संग शिव जी ने। काग भुसुंडी संग शिव जी अरे डमरू डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में प्रभु को पाई धरनी हुलसी। प्रभु को पाई धरनी हुल से जन राजेश को बाबा तुलसी। जन राजेश को बाबा तुलसी अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो 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 अयोध्या नगरी में अरे थोड़ा आप हो लोग बोल दीजिए। हाँ, चुप रहो। अरे घर घर आनंद छायो अरे कौशल्या ने लल्ला जायो। कितना आनंद हो रहा है हो। है? सोचिए जिस समय राम जी आए होंगे उस समय कितना आनंद हुआ होगा। है? अरे नीक लागे सजनी। अरे नीक लागे सजनी अंगनवा में नीक लागे सजनी। राजा घरे सोने के पलनवा पलनवा में नीक लागे सजनी। राजा घरे सोने के पलनवा पलनवा में नीक लागे सजनी। के दौरा चिड़ैयन के बाटे। चौरा के दौरा चिड़ैयन के बाटे। अपने के काटे परी छहिए के डांटे। अपने के काटे परी छहिए
के डाली महाबनी चले ले सुगनवा आंगनवा में नीक लागे सजनी महाबनी चले ले सुगनवा अगनवा में नीक लागे सजनी गुरल चले मुरलनवा आंगनवा में नीक लागे सजनी कागा के आगा उपुआ दिखावे कागा के आगा बुआ दिखावे मैया कौशल्या परम सुख पावे मैया कौशल्या परम सुख पावे नीक लागे नीक लागे नीक लागे कमल नयनवा आंगनवा में नीक लागे सजनी मन मोहे कमल नयन नयनवा अगनवा में नीक लागे सजनी मुरल चले मुरलनवा अगनवा में नीक लागे सजनी दशरथ अजिर बिहारी छवि न्यारे दशरथ अजीर बिहारी छवि नारी चकित निहारे ले राजन शिकारे चकित निहार ले राजन शिकारी गावेले 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 गायत्री कीर्तनवा आंगनवा में नीक लागे सजनी गावेले गायत्री कीर्तनवा अगनवा में नीक लागे सजनी नीक लागे सजनी नीक लागे सजनी नीक लागे सजनी अगनवा में नीक लागे सजनी डुगरल चले मुरलनवा अगनवा में नीक लागे सजनी डुगुरल चले मुरलनवा अगनवा में नीक लागे सजनी डुगरल चले मुरलनवा अगनवा में नीक लागे सजनी डुगरल चले मुरलनवा अगनवा में नीक लागे सजनी बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए आनंद आ रहा है? इतना ही सूर्य नारायण को भी आ रहा था। खड़े होकर अयोध्या के ऊपर उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। एक गीत सुने, दो सुने, तीन सुने, 5 सुने, 10 सुने। फिर सोचे यदि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी, न जाने पीछे काका हुआ होगा। निर्णय किए कि एक बार अब फाइनल बंद हो जाए बधाई उत्सव, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण सूर्य नारायण सोचे कि नीचे का उत्सव पूरा बंद हो जाए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नीचे गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। कब बंद किया जाए? रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो कब जाएंगे? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब जाएंगे। जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। जब बंद होगा। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में मास दिवस कर दिवस भा यह हमर मन जाने को। रथ
समेत रवि था के अब निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हुआ। कितने दिन का? 1 महीने का 1 दिन। कब? जब परमात्मा ने अवतार लिया अयोध्या में। पढ़े लिखे लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। चाचा जी, 1 महीने का 1 दिन कैसे हो जाएगा? इम्पॉसिबल। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, धरती पर कई देश ऐसे हैं जहां पर 6 महीना दिन ही दिन रहता है। यूरोप में एक देश है नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज। अभी हम लोग उसी के पास गए थे कथा गाने, डेनमार्क। नॉर्वे में 6 महीना सूर्य भगवान दिखाई पड़त है। 6 महीना रात नहीं होती, अब बाकी 6 महीना दिन नहीं होता। कहो, अभी हम लोग गए कथा करने, रतिया में 9 बजे कथा करके निकले तो दिन दिखाई पड़े, सूर्य भगवान दिखाई पड़े। 10:30 बजे अंधेरा होता था रात, और फिर सवेरे 5 बजे दिन हो जाए। ये जो घर में मोटे मोटे पर्दे लगाए जा रहे हैं, ये फैशन नहीं है, वहां की आवश्यकता थी। जब 6 महीना रात ही ना हो तो लोग मोटा मोटा पर्दा लगा के खिड़की पर और घर के भीतर रात बना करके मान लेते थे रात हो गया अब सो जाओ। वो यहां फैशन में चल रहा है। यदि वहां 6 महीना प्रकाश हो सकता है तो जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित है, वो परम प्रकाशक यदि नीचे आ गया तो 1 महीने का दिन नहीं होगा। 1 महीने तक सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर बने रहे और उसके बाद गुणगान करते हुए दिन मानी चले करत गुणगाना, दिन मानी चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। 1 महीने तक सूर्य नारायण बने रहे। उसके बाद अपने सौभाग्य की प्रशंसा करके गए। उत्सव देखने के लिए तीनों लोक से लोग आए। आप चौपाई देखिए, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। अयोध्या का महोत्सव देखकर लोग अपने घर वापस गए। कौन लोग? सूर मुनि नागा। कौन वापस गया? सुर। सुर मने देवता। देवता कहां रहते हैं? देवलोक में। देवलोक से देवता आए थे देखने। पृथ्वी लोक से मुनि लोग आए थे, सूर मुनि। और पाताल में नाग रहते हैं, पाताल से नाग लोग आए थे दर्शन करने। अर्थात राम जी का अवतार देखने के लिए तीनों लोक से लोग अयोध्या उपस्थित हुए थे। पता नहीं आप में से कोई रामनवमी के दिन अयोध्या में रहा है कि नहीं रहा है, मुझे जानकारी नहीं। कुछ लोग रहे हैं रामनवमी को अयोध्या में? अरे राम, केवल 1-2 आदमी रहा है तो जान से। हम रहे हैं, हम रहे हैं। कभी समय निकले तो श्री रामनवमी के दिन श्री अयोध्या पहुंची। आपको ये देख करके पता चलेगा कि मानो पूरी सृष्टि आज अयोध्या में उतर गई है। इतने लोग आप कल्पना नहीं कर सकते। सब उत्सव देखने आते हैं, किसी को बुलाया नहीं जाता। अयोध्या में तीनों लोक से लोग आए, उत्सव देखे, अपने घर वापस गए।
घर वापस गए ये बड़ी बात नहीं है, किस प्रकार से गए ये बड़ी बात है। कैसे गए? गोस्वामी जी कहते हैं, चले भवन बरनत निज भागा। कैसे गए? अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। समझ में आ रही है बात? क्या करते गए? अपनी प्रशंसा करते गए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जी। एक कथा कहती है, जीवन में सदैव अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए, रोने का काम नहीं है। कई लोग सुबह से लेकर रात तक हम महापापी, हम पापी, और यदि आप उनको एक बार पापी कह दीजिए, कई लोग ना मंदिर में भगवान के सामने जाके कहते, प्रभु पापी का उद्धार करिए, प्रभु इस अधम को तार दीजिए नाथ। और यदि वो मंदिर से बाहर निकले और आपने पूछ दिया, और कहिए अधम शिरोमणि जी कैसे हैं आप? अरे हम अधम हैं? अरे अभी तो मंदिर में कही रहे थे आप हाथ उठा उठा के अधम है। सौभाग्य देखिए, क्या देखे महाराज, भारतवर्ष में भगवान ने शरीर दे दिया है, हमको जन्म मिला, ये सौभाग्य है। राम जी इंग्लैंड में जन्म नहीं लिए, न कोनो भगवान वहां जन्म लेने गए। भगवान कहां जन्म लिए? भारतवर्ष में जन्म लिए। कहां जन्म लिए? भारतवर्ष में। और भारतवर्ष में भी अधिकांश कहां जन्म लिए? उत्तर प्रदेश में। कहां जन्म लिए? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम जी आए, उत्तर प्रदेश में कन्हैया, वृंदावन मथुरा कन्हैया आए, उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग, उत्तर प्रदेश में नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी कहां? उत्तर प्रदेश। जोर से बोलिए, छत्तीसगढ़ के लोग धीरे से बोल रहे हैं। विश्वनाथ की नगरी कहां? उत्तर प्रदेश में। और आपको बताऊं, कलयुग के चौथे चरण में भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा कल्कि रूप में, वो भी कहां होगा? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में। वो भी भगवान आएंगे उत्तर प्रदेश में। जिस देश में भगवान आते हैं उस देश में हमको आपको शरीर प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा है। सौभाग्य का दर्शन करिए। भारत से हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं माई बाप, भारत से बढ़िया दूसरा कोई देश नहीं। आप भारत के बाहर अपनी लड़का को डांट नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात। यदि सरकार को पता चल गया आपने अपने लड़का को डांटा है, पुलिस आएगी, आपके बेटे को लेके जाएगी, फिर जीवन में दोबारा बेटा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। कोई छू नहीं सकता बच्चों को। हमारे एक परिचित अमेरिका में रहते थे पहले, वो क्या हो, तो एक दिन उनका बेटा 12 क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई ना करे तो एक दिन गुस्से में, भारतीय शरीर गुस्से में उसको डांट दिए। उसने तुरंत फोन मिला दिया 191 911, हाँ 911 मिला दिया। पुलिस आ गई, बोला पिताजी ने मुझे डांटा है। अब वो माफी मांगने लगे, मेरा मेंटल स्टेट प्रेशर बढ़ गया था, मैं गलती पहली बार हुआ, माफ करिए माफ करिए। किसी तरह पुलिस ने छोड़ा। उसके बाद मालूम है वो क्या किए? 1 साल के भीतर लखनऊ में अपना बिजनेस सेटअप किए, चुपचाप, न पत्नी को पता न परिवार को पता। चाचा जी 1 साल में लखनऊ में पूरा बिजनेस सेटअप किए, घर खरीदे, वहां सारा बिजनेस वाइंड अप किए। अब परिवार से बोले बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, अब यहाँ कर्जा हो गया, रह नहीं पाएंगे, भारत चलना होगा। पूरे परिवार को लेकर दिल्ली उतरे, इमिग्रेशन कराए। इमिग्रेशन कराने के बाद वहीं से लड़का को पीटना शुरू किए। बोले अब बुलाओ पुलिस तुम यहां पर। देखिए, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, घड़ा,
तो हाथ भीतर लगा करके और ऊपर से उसको पीटता है। कुम्हार जब तक बर्तन को पीटेगा नहीं तब तक उसको आकार नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जीवन में जब तक माता पिता की डांट न मिले तब तक जीवन को आकार मिलने वाला नहीं। ये कहां संभव है? केवल भारत में। मैं बताऊं, मैं गया था, अभी मैं टेंशन में आ गया जब सुना वो कैसे बोल रहे थे। छोटे बच्चा को मतलब मालूम नहीं कि पिताजी डांटे कि नहीं डांटे। पुलिस ने पूछा, डांटा? हाँ हाँ। पकड़ के पुलिस ले गई बच्चे को। माता पिता कितना रो रहे थे। भारत जैसा देश नहीं। सौभाग्य का दर्शन करिए। भारत धरती है कि खुले मंच में पंडाल में बैठकर आप भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। भारत भूमि है। जितने लोग राम जी के अयोध्या उत्सव में आए थे, चले भवन बरनत निज भागा। अब भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की बात कहता हूं। मां ने कहा, आपने चोरी भी किया है? शंकर भगवान बोले, करना पड़ा। ये कहो पंडलवा में चाय भी बिका तका हो। भैया ये जाना पिया लो, पिए के जाके बहरा पिया। धन्य है। कथा सुनते सुनते मुंह झुरा जाते हैं। मामूली मेहनत पड़ते कथा सुने में। हाँ? हमारे आपके बीच वैशाली नगर के विधायक श्री